गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 2 होल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में कुछ फैक्ट के बारे में हमने स्टडी किया था, जैसे कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 1। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो उसका आंसर आएगा 1। नेचुरल नंबर की सीरीज ऑलवेज स्टार्ट होती है 1 से लेके इन्फिनेटिव तक। 1 से लेके इन्फिनेटिव तक, वो हमें याद रखनी है। वैसे ही अगर इसी सीरीज में हम आगे ज़ीरो पुट कर दें, इसी सीरीज में आगे हम ज़ीरो पुट कर दें, तो वो बन जाएगा होल नंबर, वो बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, यानी कि होल नंबर की सीरीज क्या होगी, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे छोटा होल नंबर कौन है, सबसे छोटा होल नंबर कौन है, तो उसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। देखिए नेचुरल नंबर की सीरीज 1 से लेके इन्फिनेटिव तक जाती है और होल नंबर की सीरीज 0 से लेके 1 अप टू इन्फिनेटिव तक जाती है। ठीक है, अभी बात आएगी सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। कोई भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दे तो वो जो जो में आंसर मिलता है वो उस नंबर का सक्सेसर होता है। जैसे कि 16 का सक्सेसर क्या होता है, वो आपको पूछा जाए तो वो होता है 1, क्योंकि उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा 17। ठीक है, तो 16 का सक्सेसर क्या हुआ 17। वैसे ही 16 का प्रीडेसेसर क्या हुआ, तो 15, यानी कि उसमें से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर क्या है 15। ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। सक्सेसर यानी कि आगे वाला नंबर, यानी प्रीडेसेसर यानी कि पीछे वाला नंबर, वो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एवरी नेचुरल नंबर हैज़ ए सक्सेसर। हर एक नेचुरल नंबर है उसका सक्सेसर तो होता ही, यानी कि उसके आगे वाला नंबर तो होता ही है। बट एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ ए प्रीडेसेसर। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात है, यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, तो उसका प्रीडेसेसर नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे तो कोई नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 है, ठीक है, उसका कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर ही क्या है 1 है। वैसे ही सबसे छोटा होल नंबर क्या है 0 है, तो 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है, 0 के आगे कोई नंबर है नहीं। ठीक है, तो उसका कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है। उस हर एक नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में सक्सेसर तो होता ही, आगे वाला नंबर तो होता ही, पर नेचुरल नंबर में 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है और होल नंबर में 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है, तो आंसर आएगा 1। वो कौन सा होल नंबर है जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है, तो आंसर आएगा 0। वो हमें याद रखना है। और लास्ट टर्म है all natural number are whole numbers, all natural number are whole number, but all whole number are not natural numbers because 0 is not a natural number। ये हमें याद रखना है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 से लेके इन्फिनेटिव तक तो होल नंबर में आ ही जाते हैं, सिर्फ होल नंबर एक ज़्यादा क्या है 0 ज़्यादा है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो पूरी सीरीज आ ही जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमें यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, बट ऑल होल नंबर्स, होल नंबर में 0 ज़्यादा होता है, इसलिए वो सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, पर सभी नेचुरल नंबर होल नंबर। ये सारी चीज़ें हम ये स्टडी कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में हम नंबर लाइन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, नंबर लाइन के। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, अगर आते हैं तो बहुत इजी रहेगी हमारे लिए। ये नंबर लाइन वो हमें पता है 0 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनेटिव, तो वो ये नंबर लाइन चलती रहती है। उसके भी कुछ फैक्ट है, जैसे कि ऑन अ नंबर लाइन एडिशन कॉरस्पॉन्ड टू मूविंग टू द राइट। एडिशन होता है तब हमें मूविंग टू द राइट करना पड़ता है। जैसे कि ये सम हम देखते हैं, फाइंड 4 + 5 यूजिंग द नंबर लाइन। इसका एडिशन हमें फाइंड करना है यूजिंग द नंबर लाइन का यूज़ करके। यहाँ पे 4 है, उसके बाद में +5 है, यानी कि 1 1 के हमें कितने जंप लगाने हैं, 5 जंप लगाने हैं। तो हम कहाँ पे रुके, 9 पे, तो 9 हमारा आंसर आए। हमको पता है 4 + 9 = 4 + 5 = 9, और यहाँ पे लिखा ही है एडिशन कॉरस्पॉन्ड टू मूविंग टू द राइट, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, राइट में जंप किया है। ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मूविंग टू द लेफ्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 8 - 3 यूजिंग नंबर लाइन, 8 - 3 यूजिंग नंबर लाइन। जब ऐसे ही सम आता है तो पहले आपको क्या करना है, ऐसी पहली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी। अभी यहाँ पे क्या है 8 और सब्ट्रैक्शन यानी कि लेफ्ट हमें जाना है, और कितना जाना है 3 जाना है, तो उतने
3 जंप हमें लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे 5 पे हम रुक गए तो 5 उसका क्या आएगा, आंसर आएगा, और 8 माइनस 3 भी क्या होता है, 5 होता है। वैसे ही लास्ट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन कॉरस्पॉन्ड टू मेकिंग जंप ऑफ इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मेकिंग जंप ऑफ इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइंड 2 मल्टीप्लाई बाई 6 यूजिंग नंबर लाइन। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है, ये चीज़ हमें याद रखना है। तो ये प्रोसेस हम कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मूव 2 यूनिट एट अ टाइम टू द राइट। उसके बाद में क्या करना है, मूव 2 यूनिट्स एट अ टाइम टू द राइट, 2 यूनिट्स क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 है, ठीक है। मेक अ 6 सच मूव, उसके बाद में ऐसे ही हमको क्या करना है, ऐसे 6 मूव करना है, सो वी रीच एट 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू भी क्या होता है, 12 होता है। ये स्टेप हमें याद करना है, ठीक, याद रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मूव 2 यूनिट्स एट अ टाइम। ये हम 2 यूनिट्स क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है। अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 होता तो ये हम 3 यूनिट लेते। हम कितने यूनिट लेते, 3 यूनिट लेते, और इतने नंबर के हमें जंप लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 6 है तो हमें 6 लगाना है, ठीक है, और इतने यूनिट हमें लेना है। यहाँ पे 2 है तो हमने 2 यूनिट लिया। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 होता तो हम 3 यूनिट लेते और ऐसे ही 6 जंप लगाते, तो 3 6 80 हो जाता, ठीक है। अगर ऐसे सम आते तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो टाइटल है वो आप एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना। वो टाइटल क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट in each of the following pair of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line, also write them the appropriate sign between them। यानी कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये नंबर लाइन में कौन सा नंबर लेफ्ट होता है, मीन्स कौन सा लेफ्ट साइड पे है और कौन सा नंबर राइट साइड पे, यानी कि, और उसके बाद में हमें जो ग्रेटर और लेस देन की हमें साइन पुट करनी है। अभी यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे नंबर कौन सा है 530 और ये कौन सा है 503। हमको पता है ये नंबर पहले आता है और ये नंबर उसके बाद में आता है, तो पहले आता है तो पहले यहाँ पे 503 आएगा और आगे आगे चल के यहाँ पे वो 530 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑन द नंबर लाइन द होल नंबर 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। यहाँ पे 530 आएगा, उसके आगे 503 मीन्स 503 पहले आएगा, तो यानी कि 530 के ये लेफ्ट साइड में हुआ, ठीक है। यानी कि 530 इज ग्रेटर देन 5। उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्रेटर देन और लेस देन की साइन पुट करनी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा है 370 और 307 है। यहाँ पे हमको पता है 307 क्या आता है, पहले आता है और उसके बाद में 370 आएगा, यानी कि 307 इज लेफ्ट ऑफ द 370। आपको लिखना ऐसा ही है, नोटबुक के अंदर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यानी कि नंबर लाइन पे 307 वो 370 के लेफ्ट साइड में आएगा, वो लेफ्ट साइड पे आएगा, उसके बाद में 370 आएगा ना, इसलिए यानी कि 370 इज ग्रेटर देन 307। ये भी वैसे ही करने, आप एक बार देख लेना, ठीक है, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है, यानी कि कौन सा लेफ्ट साइड पे आता है नंबर लाइन पे और कौन सा राइट साइड पे आता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रू और फॉल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कुछ ट्रू और फॉल्स देखते हैं। पहला, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमको पता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है, यानी कि ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद में 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399। अभी प्रीडेसेसर 399 के प्रीडेसेसर क्या होता है, 398 होता है, तो और 400 यानी कि 400 उसका क्या होता है, सक्सेसर होता है, नहीं कि ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद में 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमको पता है सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0, तो वो क्या होगा, ट्रू है, सही है। उसके बाद में 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 का सक्सेसर क्या होता है, यानी कि उसमें 1 ऐड करना है, यानी कि 600, यानी कि ये भी क्या हुआ, ट्रू होगा, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद में ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, सभी नेचुरल नंबर्स
होल नंबर्स में सिर्फ एक ही जीरो ज़्यादा होता है और नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर्स होते ही हैं, यानी कि वो ट्रू होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। उसके बाद में ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, हाँ ये हमें देखना है, क्योंकि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, जीरो एक ज़्यादा होता है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है, यानी कि वो क्या होगा, उसमें फॉल्स हो जाएगा, उसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद में द प्रीडेसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ऐसा नहीं होता है, वो फॉल्स होगा, क्योंकि प्रीडेसेसर यानी कि अगर हम देखते हैं कि टेन टेन का प्रीडेसेसर क्या होता है, 9 होता है, यानी कि वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है, यानी कि ये फॉल्स है। यहाँ पे क्या लिखे, प्रीडेसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर सिंगल डिजिट नंबर, ऐसा नहीं होता है। 10 का भी 9 हो सकता है प्रीडेसेसर, वो भी सिंगल डिजिट है, ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हमको पता है 0, यानी कि ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद में द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर, हमको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है। द नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है, वो भी हमें याद रखना है। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर, सही है, क्योंकि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर ही क्या है, 1 है, तो उसका प्रीडेसेसर कोई नहीं होता है। उसके बाद में द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, होल नंबर लिखा है। तो 1 का प्रीडेसेसर क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, नो प्रीडेसेसर, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, यानी कि 1 का प्रीडेसेसर होल नंबर में होता है, यानी कि ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद में के द होल नंबर 30 लाइज बिटवीन 11 12, होल नंबर 30 11 और 12 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आता, यानी कि ये तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर, सही है, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर ही क्या है, 0 है, तो उसका कोई प्रीडेसेसर नहीं होगा। उसके बाद में द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, सक्सेसर यानी कि अब अगर हम बात करते हैं कि 99 का सक्सेसर क्या होगा, तो 100, तो 99 तो 2 डिजिट का नंबर था और 100 तो 3 डिजिट का नंबर होगा, तो यानी कि ये गलत है। देखो, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि 99 is always a two digit number, sorry, the successor of two digit number, the successor of the successor of a two digit number is always a two digit number, वो टू डिजिट नंबर ही होता है, वो गलत है, क्योंकि 99 का सक्सेसर 100 भी होता है। उसके बाद में ये आपको होमवर्क, ये आपको घर पे होमवर्क करना है, ठीक है। इसका मैं पिक भी भेज दूंगा, अगर वीडियो में अच्छे से पूरा पेज नहीं आता है तो इसका मैं पिक भी भेज दूंगा। इसमें आपको फर्स्ट वाले में प्रीडेसेसर एंड इसके सक्सेसर लिखना है, यानी कि इसमें 1 ऐड करना है तो सक्सेसर हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉरी 1 ऐड करोगे तो ये तो उसका सक्सेसर मिल जाएगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका प्रीडेसेसर मिल जाएगा। ये सारे के सारे आपको वो फाइंड करना है। फिर 2 क्वेश्चन है वो भी आपको फाइंड करने हैं, और ये होमवर्क सॉल्व करने के बाद आपको मुझे ये होमवर्क व्हाट्सअप करना है ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसका पिक भी मैं भेज दूंगा, यानी कि अगर वीडियो में आपको कोई भी पेज में या कोई भी रिजोल्यूशन क्लियर नहीं है तो ये सारे जो पेज है उसके फ़ोटो भी मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। ओके, हैव अ गुड डे।